विवेक चूडामणी विवेक चूडामणी ग्रंथामध्ये ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 82। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्यसिनाहतः स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्युहवर्जितम् विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्यसिनाहतः स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्युहवर्जितः। विषयाख्य ग्रह येन सुविरक्ति असिना हतः सह गच्छति भवाम्बोधेः पारं प्रत्युहवर्जितः। ठीक, अन्वय देखिए। येन सुविरक्ति असिना सुविरक्ति असिना पुरुषाख्य ग्रह विषयाख्य ग्रह हतः विषयाख्य ग्रह हतः सह प्रत्युहवर्जितः भवाम्बोधेः पारं गच्छति भवाम्बोधेः पारं गच्छति। देखिए, इसके पहले वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 81, उसमें क्या कहा था कि जो कोई ऐसा मुमुक्षु है कि जिसके पास वैराग्य तो है किंतु आपात वैराग्य है, मंद वैराग्य है, और संसार सागर को पार करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, किंतु तीव्र वैराग्य न होने के कारण, मंद वैराग्य होने के कारण उस मुमुक्षु को आशा रूपी ग्रह, आशा रूपी मगर क्या कर देती है, बीच में ही संसार के पार होने के पहले ही, मोक्ष प्राप्त होने के पहले ही वो आशा रूप ग्रह, आशा रूप मगर उस मुमुक्षु को पकड़कर पुनः संसार सागर में डुबो देता है। ये बात कही थी पीछे के श्लोक में। उसी बात को अब व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं। तो उसमें क्या कहा कि जिसको तीव्र वैराग्य आदि नहीं है, अब जिस व्यक्ति ने अत्यंत वैराग्य के द्वारा विषय रूप मगर को मार डाला है कि नहीं, तीव्र वैराग्य धारण करके विषय रूप मगर को, है कि नहीं, विषय को क्या करा है, नष्ट कर दिया है। ऐसा जो व्यक्ति है वह निर्विघ्न रूप से भवसागर के पार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस बात को कह रहे हैं। जो पीछे के श्लोक में कहा उसको ही व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं। एक एक पद को देखते हैं। येन नाम येन पुरुषेण, जिस पुरुष ने क्या किया भाई, सुविरक्ति असिना, असी कहते तलवार को, खड्ग को, शस्त्र, हथियार। और कौन सा हथियार, तो सुविरक्ति, यही है हथियार। तो सुविरक्ति अर्थात अच्छी तरह से तीव्र वैराग्य, उस वैराग्य रूप तलवार के द्वारा क्या कर दिया, विषयाख्य ग्रह हतः। हतः शब्द का अर्थ है नाशित, नष्ट कर दिया है। हतः का अर्थ है नाशित। तो मार दिया, किसको मारा,
किसने मारा और किससे मारा, ये तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। तो किसने मारा, ये न पुरुषे न, जिस किसी मुमुक्षु ने, किसके द्वारा, सुविरक्त्यसिना, इस शस्त्र के द्वारा मार डाला है। तो सुविरक्त्यसिना क्या है, एक वाक्य लिखिए, सुष्टु विरक्ति ही, सुष्टु विरक्ति ही, सुविरक्ति ही, सुष्टु विरक्ति ही, सुविरक्ति ही बराबर दृढ़तर तीव्र वैराग्यम, दृढ़तर तीव्र वैराग्यम, सा एव असि ही, सा एव असि ही बराबर खड्गः तेन तेन सुविरक्त्यासिना। ठीक है, अर्थ को समझ लीजिए भाई। सुविरक्ति असिना, तो सुष्टु विरक्ति, सुविरक्ति, सुष्टु म्हणजे अच्छी तरह से, अच्छा प्रकार की, बहुत ज्यादा, विरक्ति नाम वैराग्य, तो सुष्टु विरक्ति, सुविरक्ति, सुविरक्ति का ही अर्थ लिख दिया है, दृढ़तर तीव्र वैराग्यम, अतिशय दृढ़ पक्का मजबूत तीव्र वैराग्य, उसको कहते सुविरक्ति। सा सुविरक्ति एव असि, वो सुविरक्ति दृढ़तर वैराग्य वही है असि, असिना तलवार खड्ग, तेन सुविरक्ति असिना, मतलब अत्यंत वैराग्य के द्वारा, हतः नाशितः मार दिया। किसको, विषयाख्य ग्रह, विषयाख्य ग्रह मतलब विषय नामक नक्रह, पर्यायवाची शब्द, विषय नामक नक्रह, ठीक, विषय है नाम जिसका, विषय नाम वाला नक्र मगर, ठीक है ना, क्योंकि विषय नाम का जो मगर है भयंकर खतरनाक है, बताया था कल, उससे छुटकारा पाना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है, किंतु उसके लिए खड्ग एक ही है। कौन सा खड्ग है, कौन सी तलवार है, वैराग्य। ठीक है जी, तो वही लिखा है, ये न सुविरक्त्यसिना विषयाख्य ग्रहतः सह 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 पुरुषः, क्या जी आगे, प्रत्युह वर्जितः भवाम्बोधे पारम गच्छति। प्रत्युह वर्जितः, प्रत्युह वर्जितः का अर्थ लिखिए, संसार सागरोत्तरणे, संसार सागरोत्तरणे विघ्न शून्य, विघ्न शून्य, प्रत्युह कहते विघ्न को, वर्जित मतलब रहित, विघ्न रहित, प्रतिबंध रहित, ठीक है ना। संसार सागर उत्तरणे, संसार सागर को उद्धरण जाने के लिए, पार होने के लिए विघ्न शून्य हो जाता है, कोई विघ्न उसको नहीं है, प्रतिबंध हट जाते सब। ठीक है, तो सह प्रत्युह वर्जितः पुरुषः, क्या जी, भवाम्बोधे पारम गच्छति। ठीक है ना, गच्छति, कुत्र गच्छति, पारम गच्छति। कस्य पारम गच्छति, भवाम्बोधे पारम गच्छति। तो भवाम्बोधे मतलब क्या, तो भवाम्बोधे का अर्थ लिखिए, संसार समुद्रस्य, संसार समुद्रस्य जन्म मरणादि, जन्म मरणादि कल्लोल तरंगितस्य, कल्लोल तरंगितस्य
ठीक, देखिए भाई, भवाम्बोधे संसार समुद्र से, आगे शब्द आया है श्लोक में पारम, तो संसार समुद्र के पार, पारम गच्छति, पार जाता है कि नहीं। तो संसार समुद्र से, कैसा वो संसार समुद्र कि जिसमें जन्म और मृत्यु, ये क्या है जी, कल्लोल है, तरंग है, छोटे मोटे तरंग है कि नहीं। इस प्रकार का जो संसार समुद्र, उसके क्या पारम, पारम मतलब क्या, पारम अंतम, अर्धविराम, ब्रह्म इति यावत, अंतम अर्धविराम ब्रह्म इति यावत, ठीक। संसार समुद्र के पार जाता है मतलब क्या, संसार समुद्र का अंत कर देता है, और संसार समुद्र का अंत करना मतलब क्या, ब्रह्म की प्राप्ति है। क्योंकि कल्पित पदार्थों की निवृत्ति अभाव रूप नहीं होती है। कैसी होती फिर, भाव रूप होती है, अधिष्ठान रूप होती, मतलब क्या, भाव रूप होती है। जैसे वास्तविक यदि कोई सर्प रहेगा व्यवहार का, उसको मारेंगे तो उसकी निवृत्ति तो अभाव रूप हो गई, अस्तित्व उसका नहीं रहा। किंतु रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ जो सर्प है, और बैटरी लगाकर जब उसकी निवृत्ति हो जाती है तो सर्प कहा जाता है, उसका नाश हुआ, मतलब क्या हुआ, रज्जु रूप बन गया। क्योंकि कल्पित पदार्थ की निवृत्ति कैसी होती है, भाव रूप। तो संसार सागर की निवृत्ति बोलिए अथवा ब्रह्म की प्राप्ति बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए यहां लिखा भवाम्बोधे पारम गच्छति, गच्छति का अर्थ लिखे प्राप्नोति, प्राप्नोति अर्धविराम, ब्रह्म साक्षात्कृत्य मुच्यते इत्यर्थः। ब्रह्म साक्षात्कृत्य मुच्यते इत्यर्थः। ठीक है जी, मतलब क्या, तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, पारम गच्छति, पारम का अर्थ कर दिया था, ब्रह्म गच्छति नाम प्राप्नोति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है। लग गया जी, श्लोक का भाव समझ में आया भाई पूरा। तात्पर्य क्या निकला कि जिस व्यक्ति ने तीव्र वैराग्य रूप तलवार के द्वारा विषय रूप ग्रह का नाश कर दिया है, वही व्यक्ति विघ्न रहित होकर संसार सागर के पार चला जाता है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार होकर मुक्त हो जाता है। लग गया पंक्ति। अब चलते हैं आगे के श्लोक में, श्लोक को पढ़ते हैं। विषम विषय मार्गैर गच्छतो नच्च बुद्धे, विषम विषय मार्गैर गच्छतो नच्च बुद्धे, प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि, प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि, हितसुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या, हितसुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या, प्रभवति फलसिद्धि सत्यमित्येव विद्धि, प्रभवति फलसिद्धि सत्यमित्येव विद्धि, विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्च बुद्धे, प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि, हितसुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या, प्रभवति फलसिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषम विषय मार्गैः गच्छतः अनच्छ बुद्धेः प्रतिपदम् अभियातः मृत्युः अपि एषः विद्धि, हितसुजन गुरुक्त्या
गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इति एव विद्धि। ठीक, अन्वय कीजिए। पहली पंक्ति सरल। विषम विषय मार्गैः गच्छतः अनच्छ बुद्धेः। दूसरी लाइन में मृत्युः अपि पीछे प्रतिपदम अभियातः विद्धि। हो गया। आगे एषः तीसरी लाइन में हित सुजन गुरुक्त्या स्वस्य युक्त्या गच्छतः नीचे के लाइन में फल सिद्धि प्रभवति इति सत्यम एव विद्धि। इति सत्यम एव विद्धि। ठीक है, देखिए भाई, अब इस श्लोक में क्या बात कही जा रही है? तो पीछे के जो दो श्लोक हुए, श्लोक नंबर 81 और श्लोक नंबर 82, उन्हीं दो श्लोकों में जो बात बताई है उसका सार इस श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो देखिए, तो विषम विषय मार्गैः गच्छतः अनच्छ बुद्धेः। अनच्छ बुद्धेः इसका अर्थ लिखिए अशुद्ध मनस्कस्य। अशुद्ध मनस्कस्य। ठीक, तो देखिए भाई, मतलब क्या? विषम ऐसा जो विषय रूप मार्ग, उस विषय मार्ग से जाने वाला जो है, और विषम मार्ग से विषय मार्ग से जा रहा है, इसीलिए तो अशुद्ध मन वाला है। और ऐसा जो अशुद्ध मन वाला पुरुष है, अशुद्ध मनस्कस्य लिखा है कि नहीं, अनच्छ बुद्धेः, ऐसे पुरुष के लिए मृत्यु प्रतिपदम अभियाता। प्रतिपद प्रतिक्षण उसको मृत्यु व्याप लेती है, व्याप्त कर देती है, ये कहा। ठीक, किसको? अनच्छ बुद्धि, अनच्छ बुद्धि वाले पुरुष को, अशुद्ध मन है जिसका, ऐसे पुरुष को। उसका अशुद्ध मन के लिए कारण क्या है? क्यों अशुद्ध मन है उसका? विषम विषय मार्गैः गच्छति। विषम ऐसा जो विषयों का मार्ग है, उन मार्ग से चलता है, इसीलिए उसका मन, अंतःकरण क्या है? अशुद्ध है। और अशुद्ध अंतःकरण होने के कारण उसको मृत्यु भी प्रतिपद प्रतिक्षण व्याप्त कर देती है कि नहीं? अब आगे हो गया इतना विद्धि। यही पुरुष जब किसी सज्जन के उक्ति के अनुसार अथवा गुरु के कहने के अनुसार और अपने युक्ति से भी चलता है, पारमार्थिक मार्ग क्रमण करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो फल सिद्धि प्रभवती, फल की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। लग गया जी? इति एवं सत्यम विद्धि, इस बात को सत्य समझो। तो दो बात कह दिया इस श्लोक में, पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में। तो पूर्वार्ध में जो बात कही है वो इसके लिए कही है कि नहीं? कौन? जो अविरक्त है, ठीक है। तो अविरक्त पुरुष है, क्योंकि जो विषय मार्ग पर चल रहा है उसमें तो वैराग्य है ही नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसकी क्या गति होती है, वो पूर्वार्ध में बताया। और उत्तरार्ध में बताएंगे कि जो विरक्त है उसके लिए क्या, तो वो उत्तरार्ध में बताएंगे इसी श्लोक के। समझ में आया? तो एक एक बात को देखिए। तो अनच्छ बुद्धि है, इसका अर्थ लिख दिया आपको, अशुद्ध मनस्कस्य।
मतलब अशुद्ध है अंतकरण जिसका। अब उसका अंतकरण अशुद्ध क्यों है? तो वो व्यक्ति जिस मार्ग पर चल रहा है वह मार्ग ही विषम है। समझ में आया? किस मार्ग पर चल रहा है? वो विषय मार्ग पर चल रहा है। विषय मार्ग पर चलना मतलब क्या? हमेशा रात दिन विषयों के चिंतन में ही रहना, उसके प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना, और उसके अलावा कुछ पारमार्थिक या कुछ मोक्ष के बारे में कुछ भी न सोचना, हमेशा दुनियादारी में ही रहना, यही है क्या जी? विषय मार्ग। और उस विषय मार्ग के लिए और एक विशेषण दिया, विषम विषय मार्ग। तो उस विषय मार्ग को विषम मार्ग क्यों कह दिया भाई? तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। क्या होता है समझ लीजिए, हम लोगों के सामने दो मार्ग हैं। समझ में आया? एक है विषय मार्ग और एक है वैराग्य मार्ग। ठीक है। दूसरी एक बात, हर एक जीव हर समय किस बात को चाहता है? कि हमें सुख मिले, महासुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुख हमें मिले कि जिससे बढ़कर और कोई सुख न हो, और ऐसा सुख मिले कि जो प्राप्त होने के बाद उसका कभी भी अंत न हो, ऐसा सुख मिले। चाहता है कि नहीं? अब जिस चीज को चाहता है उसके तरफ सचमुच जाने वाला जो मार्ग है उसको कहेंगे सच्चा मार्ग, है कि नहीं? और उस साध्य तक जो मार्ग पहुंचा नहीं सकता है, ऐसे मार्ग को यदि पकड़ लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? विषम मार्ग, विरुद्ध मार्ग, गलत मार्ग। समझ में आया कि नहीं? जैसे समझ लीजिए हम लोगों को जाना है अंबाजोगई, और अंबाजोगई जाना है तो अंबाजोगई यहाँ से किधर है? किस दिशा में है? पूर्व की ओर है। और हम लोगों ने गलती से रास्ता पकड़ लिया, समझ लीजिए पश्चिम का। तो पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया, क्यों? जानबूझकर पकड़ लिया, इसलिए कि अंबाजोगई के लिए जाने के लिए बहुत ओबड़ धोबड़ रास्ता है, समझ लीजिए। और पश्चिम की तरफ धारूर की तरफ जाने के लिए बहुत अच्छी तरह से महामार्ग है कि नहीं? फिर उस व्यक्ति ने सोचा जाना तो है अंबाजोगई, किंतु ये रास्ता खराब है, ये तो कितना सुंदर रास्ता है, इधर जाएंगे। तो अंबाजोगई उसको मिलेगी क्या? कितने साल चलने के बाद अंबाजोगई उसको आएगी? मिलेगी ही नहीं। क्यों? मार्ग पकड़ा कि नहीं, किंतु वो मार्ग उसके लिए कैसा है? विषम मार्ग है। व्यवहारिक दृष्टि से भला वो महामार्ग हो, अच्छा हो, किंतु उसको जिस साध्य के पास जाना है, जिस साध्य को प्राप्त करना है, उस साध्य को प्राप्त करा सकता है क्या वो मार्ग? नहीं। इसलिए उसके लिए वो मार्ग क्या हुआ? विषम मार्ग हुआ। ठीक है ना? और जो सचमुच अंबाजोगई को ले जाता है, भले ओबड़ दोबड़ मिट्टी का रास्ता हो, समझ लीजिए, तो वो रास्ता उसके लिए क्या है? अच्छा रास्ता है। उस प्रकार हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको बहुत बड़ा सुख मिले, कि जिसका पुनः कभी नाश न हो, और मार्ग पकड़ लिया। पकड़ना चाहिए था कौन सा? वैराग्य रूप मार्ग, किंतु वो पकड़ा नहीं। और पकड़ा कौन सा? विषय मार्ग, कि विषय के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए फिर वो मार्ग कैसा हुआ? विषम मार्ग हुआ। समझ में आया ना? इसीलिए विषय मार्ग को विशेषण दिया यहाँ पर, कौन सा? विषम मार्ग। तो क्या लिखा है? विषम विषय मार्ग ही, लेकिन विषय रूप विषम मार्ग के द्वारा गच्छतः, जाता हुआ ऐसा जो पुरुष, और ऐसे मार्ग से जा रहा है, इसलिए उसको कह दिया अनच्छ बुद्धे। मिला जी? हाँ। तो विषम विषय मार्ग के ऊपर एक लिखते एक वाक्य, विषमः बराबर, विषमः बराबर बहुविध विक्षेप हेतु, बहुविध विक्षेप हेतु अत्यंत दुख जटिल, अत्यंत दुख जटिल, अत्यंत दुख जटिल हो गया जी। यह विषय, यह विषय
बराबर शब्दादि, शब्दादि स एव मार्गः, स एव मार्गः तेन गच्छतः, तेन गच्छतः। हो गया जी। अर्धविराम। तत एव अनच्छ बुद्धेः, बराबर अशुद्ध मनस्कस्य। ठीक है, चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। विषमः, विषमः का अर्थ कर दिया बहुविध विक्षेप हेतु। विषय के मार्ग से जाएंगे ना तो विक्षेप 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 ही बढ़ेगा और कुछ नहीं, है कि नहीं। विक्षेप हेतु और अत्यंत दुख जटिल, अत्यंत दुखदायक मार्ग है। कौन सा? दुखदायक होते हुए भी अंतिम साध्य तक पहुंचाता नहीं है कि नहीं, कभी भी नहीं पहुंचा सकता है। विषयों के मार्ग से जाने से कभी भी मोक्ष तक पहुंच नहीं सकता है आदमी। लग गया जी। तो चलिए, अत्यंत दुख जटिल ऐसा जो कौन विषय, कौन विषय? शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि आदि, वही मार्ग स एव मार्ग तेन गच्छत, उस मार्ग से जाता हुआ जाने वाला पुरुष। अब उस मार्ग से जा रहा है, ततः एव क्या लिखा? अनच्छ बुद्धे। अनच्छ बुद्धे नाम अशुद्ध मन, उसका मन अशुद्ध है। शुद्ध, यदि शुद्ध मन उसका रहता तो उसको विचार करता, क्योंकि विचार शुद्ध मन में ही आते हैं। अशुद्ध मन में कभी विचार आता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, पुरुषार्थ क्या है। ये विचार सब किस मन, कौन से मन में आते हैं? शुद्ध मन में आते हैं। और अशुद्ध मन में विचार आते नहीं। अब उसके मन में कभी ऐसे विचार आते ही नहीं है। लग गया ना। और आदमी कितना विषय की तरफ लगा हुआ है पता है, इतना पक्का पकड़ लिया है विषय मार्ग को, छोड़ना ही नहीं चाहता है। उसके लिए दृष्टांत यदि दिया जाता है, जैसे कोई सर्प है और उस सर्प को, सर्प ने किसी मेंढक को पकड़ लिया। कभी देखा होगा आपने दृश्य, मेंढक को पकड़ लिया और उल्टा पकड़ लिया। उल्टा मतलब क्या? उस मेंढक का मुंह बाहर है और पीछे से पकड़ लिया, आधा ऐसा पकड़ कर रखा है सर्प ने। तो भी वो मेंढक क्या करता है पता है आपको? चबाता रहता है कुछ कुछ ऐसा ऐसा, और चाहता है कि कोई कीड़ा आए तो मैं उसको भक्षण करूं। समझ में आया? अब वो सोचता नहीं है कौन? मेंढक, मैं ही मृत्यु के जबड़े में फंसा हुआ हूं, सर्प ने मुझे पकड़ लिया है, तो भी वो क्या चाहता है? विषय को चाहता है। इस प्रकार से सभी लोगों ने इतना मजबूत पकड़ा है किसको? विषय को। एक श्लोक आपको इसके बारे में लिख के देते हैं। यथा व्याल गलस्थोपी, यथा व्याल गलस्थोपी, यथा व्याल गलस्थोपी भेकः, भेकः दंशानपेक्षते, दंशानपेक्षते पूर्ण विराम। तथा कालाहीनाग्रस्तो लोको, कालाहीनाग्रस्तो लोको भोगान शाश्वतान, भोगान शाश्वतान, भोगान शाश्वतान पूर्ण विराम। हो गया। अर्थ देखिए, यथा जिस प्रकार व्याल गलस्तः अपि भेकः, भेक मतलब मेंढक, दरदुर है कि नहीं, बेंडकी। कैसा कैसा? व्याल गलस्त, व्याल नाम सर्प, सर्प के गले में फंस गया है कि नहीं, कौन? मेंढक। तो भी भेकः दंशान अपेक्षते, दंशान मतलब छोटे छोटे कीड़ों को वो चाहता है मुझे भक्षण मिल जाए। ठीक है, दृष्टांत होगा। तथा
कालाहीनाग्रस्त, काल अहीना, अही कहते सर्प को, काल रूप सर्प के द्वारा ग्रस्त लोक, ग्रसित हुए हैं हम सब लोग, समझ में आया। तो भी भोगान अशाश्वतान क्या अपेक्षते, अशाश्वतान भोगान अपेक्षते, अशाश्वत जिसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे भोगों की क्या करते हैं हम लोग, अपेक्षा करते हैं। इतनी विषय प्रवण हो चुके हैं जीव जंतु, समझ में आया जी। इसलिए कह दिया विषम विषय मार्ग ही गच्छत अनच्छ बुद्धे, हो गया इतना। ऐसे व्यक्ति को क्या जी, मृत्यु अपि प्रतिपदम अभियात, उसको मृत्यु हर क्षण ग्रस्त कर लेती है। अब कैसे है कि नहीं, तो थोड़ा समझ लेंगे इस बात को भी, तो लिखेंगे थोड़ा ही वाक्य। एतादृश अशुद्ध मनस्कस्य एतादृश अशुद्ध मनस्कस्य पुरुषस्य प्रतिपदम बराबर प्रतीक्षणम, अभियातः बराबर अभिप्राप्तः विद्धि, अभियातः बराबर अभिप्राप्तः विद्धि। ठीक है, देखिए थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। तो ये किसको मृत्यु अभिव्याप्त कर लेती है, तो एतादृश से पुरुष से मतलब ऊपर पहले पंक्ति में जो कहा अनच्छ बुद्धे, विषय मार्ग पर चलने वाला, ऐसे पुरुष को मृत्यु भी क्या जी, प्रतिपदम, प्रतिपदम का अर्थ कर दिया प्रतीक्षणम, अभियातनाम अभिप्राप्त, प्राप्त हो जाती है। अब ये कैसे, तो दो तरह से इसको समझेंगे हम लोग। तो ऐसा जो व्यक्ति है विषम विषय मार्ग पर चलने वाला, अशुद्ध बुद्धि वाला, अशुद्ध मन वाला, उसको कभी भी तत्व का साक्षात्कार होता नहीं है। तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार उसको न होना, यही उसके लिए क्या है, मृत्यु। तो मृत्यु शब्द का एक अर्थ लिखेंगे स्वस्वरूप असाक्षात्कार, स्वस्वरूप असाक्षात्कार। ठीक, देखिए भाई, स्वस्वरूप का साक्षात्कार उसको कभी भी हो नहीं सकता, और स्वस्वरूप का साक्षात्कार न होना यही उसके लिए क्या है जी, मृत्यु। स्वस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसा ही विषय भोगते भोगते मर जाएगा शरीर से भी, तो पुनः जन्मेगा, पुनः मरेगा, पुनः जन्मेगा, पुनः मरेगा, तो मृत्यु को ही प्राप्त हुआ कि नहीं, इस रूप से तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक बात हुई। दूसरी बात, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है प्रतिक्षण, इसका मतलब मृत्यु शब्द का अर्थ करेंगे दुख, हर क्षण प्रतिपद दुख ही उसको मिलता है, तो दुख रूप मृत्यु उसको क्या करता है, प्रतिक्षण प्राप्त होता है। एक बात हो गई। और थोड़ा समझ लेते हैं क्या, कि मृत्यु, इस प्रकार का मृत्यु किसको प्राप्त हो रहा है प्रतिक्षण, जिसका मन शुद्ध नहीं है। किसका मन शुद्ध नहीं है, जो विषम विषय रूपी मार्ग पर चलता है, तो उसको हर क्षण मृत्यु ग्रस लेती है। तो एक तो बात बता दिया, उसको स्वरूप साक्षात्कार कभी नहीं होता। दूसरी बात बताया, उसको हर क्षण दुख की प्राप्ति होती है। तीसरी बात और थोड़ा समझते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति विषय की आकांक्षा करता है हर क्षण, उसको अपने मनमानी मतलब मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हर समय विषयों की प्राप्ति होती है क्या, नहीं होती है कि नहीं। कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी थोड़ी होगी, कभी कुछ होगा, है कि नहीं। हर समय उसके अपने मन के अनुसार विषयों की प्राप्ति होती नहीं है। कदाचित विषय की प्राप्ति हो जाती है,
तो और प्राप्त हो जाए विषय, लोभ आदि बढ़ता है, काम बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, ठीक। और यदि विषय की प्राप्ति नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध बढ़ता है। और जब क्रोध बढ़ गया, क्रोध हो गया, तो क्रोध होने से धीरे धीरे एक एक क्रम सीढ़ी सीढ़ी से उसका मृत्यु ही होता है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है गीता में, क्या जी, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गया कि नहीं प्रणश्यति, तक अंतिम तक चला गया। समझ में आया? कौन चला गया मृत्यु तक? इस क्रम से कि जो विषय मार्ग पर ही चलता है, तो इस रूप से भी हर क्षण उसको क्या मिलता है? मृत्यु ही मिलता है। क्योंकि विषय प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर सम्मोह उत्पन्न होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह मोह उत्पन्न होगा, अविवेक उत्पन्न होगा, है कि नहीं? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई उसको विवेक नहीं रहेगा, सम्मोह हो जाता है। और सम्मोह होने से स्मृति का भ्रंश हो जाता है, और स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से प्रणश्यति। संसार सागर में ऐसा डूब जाता है कि पुनः ऊपर आने का कोई बात ही नहीं। कितने साल, कोई साल का हिसाब नहीं है। ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होने के लिए लगते हैं, आप यहाँ के वृक्ष कितने? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। क्या जी? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष जब बीत जाते हैं, तब ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है। और ऐसे ब्रह्मदेव के 30 दिन पूरे होते हैं तो 1 महीना पूरा होता है। ऐसे 12 महीना पूरा होता है तो ब्रह्मदेव का 1 साल पूरा होता है। और ऐसे 100 साल जब पूरे होते तो ब्रह्मदेव की एक आयु पूरी होती है। तो इतना ब्रह्मदेव की आयु पूरी होने तक हम लोगों को क्या संसार चक्र में ही पड़ा रहना है, उद्धार का कोई चांस नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म जो हमको प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत चांस है बड़ा। इसको गोवा दिया है की नाही, याला घालवलं, संपलं, काही राहिलं नहीं मग। समझ में आया जी? चलिए, कहाँ तक है हम लोग? तो मृत्यु प्रतिपदम अभियातः विद्धि। लग गया इतना बात? ये हुआ श्लोक का पूर्वार्ध। क्या कहा इस पूर्वार्ध में? जो अविरक्त है, विषय मार्ग पर चलता है, उसका क्या क्या होगा गति, ये सब बात बता दिया। ठीक है। अब जो विरक्त है उसके लिए क्या फल मिलेगा, उसको उत्तरार्ध में बता रहे हैं। ठीक है जी, देखिए क्या है आगे? हित सुजन गुरुक्त्या स्वस्य युक्त्या गच्छतः फल सिद्धि प्रभवति। प्रभवति का अर्थ लिखिए प्रकर्षेण निष्प्रत्युहम भवति। प्रकर्षेण प्रकर्षेण निष्प्रत्युहम भवति। विशेष रूप से प्रतिबंध रहित उसको हो जाती है क्या? फल सिद्धि। फल सिद्धि ही प्रभवती। ठीक है ना जी? फल सिद्धि मतलब क्या? तो फल सिद्धि शब्द का भी अर्थ लिखिए पर पुरुषार्थ भूत मोक्ष प्राप्ति। पर पुरुषार्थ भूत मोक्ष प्राप्ति ही। ठीक है जी? पर पुरुषार्थ भूत मोक्ष प्राप्ति। पर पुरुषार्थ, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन? मोक्ष। उस मोक्ष की प्राप्ति, फल सिद्धि उसको हो जाती है। किसको? तो वही लिखा हित सुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या गच्छत। गच्छत नाम जाता हुआ, जाने वाले के लिए फल की सिद्धि हो जाती है। जाने वाले के लिए, कहा जाने वाले के लिए? तो गच्छत शब्द का अर्थ लिखे श्रेयो मार्गे एव गच्छतः। श्रेयो मार्गे एव गच्छतः।
ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, श्रेय मार्ग, कल्याण मार्ग, मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए तो फल सिद्धि हो जाती है। ठीक, अब प्रश्न ये हो रहा कि मोक्ष मार्ग पर चलना है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए, श्रेय मार्ग पर चलने वाले के लिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ सिद्धि प्रतिबंध रही प्राप्त हो जाती है। किंतु उस मोक्ष मार्ग पर चलना है तो कैसा चलना है? अपने मन से चलना है क्या और कैसा चलना है? तो उसके लिए बता दिया हित सृजन गुरु त्याग। ठीक, स्वस्य युक्त्या गच्छता। ठीक है जी, इस बात को पहले समझ लेंगे। तो क्या है सरल सरल अर्थ, हित चाहने वाले जो व्यक्ति की जो सुजन है अर्थात सत्पुरुष है, हम लोगों का हित चाहने वाले जो सत्पुरुष है, वो जो बात बताते हैं उस बताई हुई बात के अनुसार चलने वाले को ही फल सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और गुरुक्त्या, गुरु के कहने के अनुसार जो मार्ग क्रमण करता है उसको भी क्या मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यह अर्थ हुआ। ठीक है ना जी। तो हित सुजन गुरु त्याग, इस पर लिखते थोड़ा। हिताह बराबर, हिताह बराबर श्रेयस्कामिनः, श्रेयस्कामिनः अतः एव सुजनाः, अतः एव सुजनाः बराबर सत्पुरुषाः, सत्पुरुषाः तेषां तेषां च गुरोः उक्त्या, गुरोः उक्त्या। ठीक, कौंस में लिखिए गुरोः हितत्वं सुजनत्वं च, गुरोः हितत्वं सुजनत्वं च, सुजनत्वं च सिद्धम एव। ठीक हो गया। कौन सा बात अर्थ देखिए, हिताः, हिताः का मतलब लिख दिया श्रेयस्कामिनः, श्रेय की कल्याण की कामना करने वाले। हम लोगों का कल्याण हो ऐसा कोई तो चाहता होगा ना। ऐसे जो सुजन लोग हित हित चिंतक लोग हैं, हिताः श्रेयस्कामिनः, और कल्याण की कामना करने वाले हैं, जगत का कल्याण हो ऐसी इच्छा रखने वाले हैं, इसलिए उनको बोला जाता है वो क्या है? सुजना। सुजना अर्थात सत्पुरुषाः, सत्पुरुष उनको ही बोलते हैं जो सभी के कल्याण की बात करते हैं और सभी का कल्याण चाहते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोगों के उक्ति के अनुसार और गुरु के उक्ति के अनुसार, गुरु में तो ये धर्म होती है, उसमें कोई संदेह नहीं। कौन सा? कौन से लिख दिया? गुरोः हितत्वं सुजनत्वं च सिद्धम। गुरु हित चिंतक होते हैं और सत्पुरुष होते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वाक्य का अर्थ क्या निकला फिर? हित सुजन गुरुक्त्या का मतलब क्या हुआ? श्रेयस कल्याण की कामना करने वाले जो भी कोई सत्पुरुष होंगे उनके उक्ति के अनुसार और गुरु के उक्ति के अनुसार चलने वाला जो है उसको फल सिद्धि होती है। लग गया जी? तो ऐसा अर्थ निकाला। अथवा उसका ऐसा भी समझ सकते हैं, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हित चिंतक सत्पुरुषों के उक्ति के अनुसार चले, और जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद गुरु के कहने के अनुसार चले। ये भी अर्थ है। ठीक है जी। तो ये बात हो गई। तो ये अर्थ हुआ किसका? हित सुजन गुरुक्त्या, इन शब्दों का। ठीक है। दूसरा एक अर्थ है सुजनानां
सुजनानां गुरोः च या हिता बराबर सर्वदा श्रेयो हेतुभूता, सर्वदा श्रेयो हेतुभूता उक्ति तया ठीक, अर्धविराम। तद्दत्तया स्वस्य युक्त्या, तद्दत्तया स्वस्य युक्त्या बराबर तदनुसारी ऊहापोहेन च गच्छतः, ऊहापोहेन च गच्छतः पुरुषस्य ठीक। देखिए अर्थ, तो क्या अर्थ कर दिया अभी? सूजनानां गुरोः च या हिता। अब हित शब्द का अन्वय किधर लगाया? उक्ति की तरफ, हिता उक्ति। पहले क्या किया था? हिता मतलब श्रेयस्कामिनः, ऐसा किया था। अब क्या कर दिया? हिता उक्ति। कैसी उक्ति? हिता मतलब कैसी? सर्वदा श्रेयो हेतुभूता उक्ति, हमेशा कल्याण ही बताने वाली, कल्याण की कारण ऐसी जो उक्ति, हिता उक्ति। किनकी? सुजनानां गुरोः च, सज्जन पुरुषों की और गुरु लोगों की, जो हमेशा हित का कारण ऐसी जो उक्ति, वचन, वाणी, बात, तया उस युक्ति के द्वारा गच्छतः। और कैसा पुनः? और बात एक बात बताइए श्लोक में, स्वस्य युक्त्या। अब स्वस्य युक्त्या मतलब, इसका मतलब यह नहीं कि आपने मनमानी, इसलिए लिख दिया यहां पर अभी क्या? तद्दत्त मतलब सज्जन पुरुष के द्वारा और गुरु के द्वारा बताई गई जो युक्ति है, आचरण है, विचार है, उसके अनुसार ही हम लोगों को चिंतन करके जो युक्ति प्राप्त हुई है उससे, मतलब अपनी युक्ति उनकी युक्ति से कोई अलग करना नहीं है। उन्होंने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चलना है कि नहीं? किंतु उसमें और थोड़ा हम लोग दृढ़ता से विचार करके, लग गया अर्थ? स्वस्य युक्त्या, तद्दत्तया स्वस्य युक्त्या, ठीक है जी। मतलब क्या? तदनुसारी, गुरु उक्ति के अनुसार, सज्जन पुरुषों के उक्ति के अनुसार, ऊहापोहेन, है कि नहीं? ऊहापो मतलब चर्चा विचार करके, चर्चा उस बातों पर चिंतन करके, गच्छतः पुरुषस्य, चलने वाले पुरुष के लिए क्या होता है? फल सिद्धि प्रभवती, है कि नहीं? तो होगा ना श्लोक, फल सिद्धि प्रभवती, उसके लिए फल की सिद्धि होती है। फल की सिद्धि का अर्थ क्या कर दिया था? पुरुषार्थ हेतुभूत मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ, है कि नहीं? पुरुषार्थ भूत, पुरुषार्थ स्वरूप जो मोक्ष की प्राप्ति वो हो जाती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किसको? हित सुजन गुरुक्त्या स्वस्य युक्त्या गच्छतः प्रभवती, किम? फल सिद्धि प्रभवती। लग गया ना? देखिए श्लोक में दोनों के बारे में चर्चा हुई। पूर्वार्ध में क्या कहा था? जो विषय रूप विषम मार्ग पर जा रहा है कि नहीं, उसको तो हर क्षण क्या मिलेगा? मृत्यु, दुख ही मिलेगा, संसार ही होगा, मोक्ष मिलेगा नहीं। और जो सत्पुरुष और गुरु के उक्ति के अनुसार चलता है, श्रेय मार्ग पर चल रहा है, उसको तो मोक्ष ही मिलेगा। आगे का अंतिम पाठ क्या लिखा है? इति सत्यम एव विद्धि। श्री गुरु कह रहे शिष्य को, इस बात को तुम सत्य ही समझो, ठीक है? सत्यम एव विद्धि, एक वाक्य। अत्र विषये
अत्र विषये ईषद अपि शंकां मा कार्षि। अत्र विषये ईषद अपि शंकां मा कार्षि इति भावः। ठीक है जी, क्या अर्थ हुआ? इस विषय में थोड़ी भी शंका मत करो। सत्यमेव विद्धि मतलब क्या? बिल्कुल इस विषय में शंका मत करो। ठीक है, अब मार्ग तो बता दिया। दो मार्ग बता दिए, एक मृत्यु का मार्ग बताया और एक मोक्ष का मार्ग बताया। अब चलना हमको किस मार्ग से है, इसके लिए तो हम स्वतंत्र हैं। यदि मृत्यु चाहते हो, बार बार संसार नहीं चाहते हो तो विषय में पड़े रहो, और मोक्ष चाहते हो तो स्वजन गुरु या इस मार्ग से चलो। लग गया अर्थ? चलिए इस श्लोक को याद कीजिए। ठीक है, अर्थ पूरा समझ में आया श्लोक का? फिर आगे चलेंगे आगे के श्लोक में, किंतु समय तो पूरा हो गया, फिर कल करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम